हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक एपी का, विच इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी अगर कोई एपी है और उसकी जो फर्स्ट एन टर्म्स हैं, हमें उनका सम फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो उस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। एस यानी सम इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1d। अगर मुझे कोई भी एपी दी हुई है स्टूडेंट्स, और एपी में हमें क्या करना है, सभी टर्म्स का सम फाइंड करना, तो हम अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो सम हमें मिल जाएगा। उन टर्म्स का, जो एपी की जितने भी टर्म्स होंगे, उन टर्म्स का सम मिल जाएगा। बट स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला क्यों यूज होता है एपी में, ठीक है। व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस फॉर्मूला, तो लेट अस स्टडी दैट कंसेप्ट। तो हम सबसे पहले उस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे कि क्यों ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने एक सिचुएशन पढ़ी थी जिसमें एक लेडी थी। उस लेडी ने क्या किया था स्टूडेंट्स, वो लेडी क्या करती स्टूडेंट्स, उसके पास एक जो डॉटर थी, तो उसका जो फर्स्ट बर्थडे था, तो फर्स्ट बर्थडे पे उस लेडी ने अपनी डॉटर के जो मनी बॉक्स है उसके अंदर 100 रुपीज डाले थे, ठीक है। तो जब वो लड़की 2 इयर्स की हुई तो उसने 50 रुपीज बढ़ा दिए, 150 कर दिए। देन 3 इयर्स की हुई तो 200, देन 4 ईयर की हुई 250, देन 5 इयर्स की हुई 300, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स, उसने ऐसा कब तक किया, 21st बर्थडे तक। 21st बर्थडे तक उस लेडी ने ऐसा ही किया। जब उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था तो उसने 100 रुपीज सेव करना स्टार्ट किया। सेकेंड बर्थडे पे उसने मनी बॉक्स में 150 रुपीज डाले। थर्ड बर्थडे पे उसने 200 डाले। फोर्थ बर्थडे पे 250 रुपीज डाले। तो हमें यहाँ पर अब स्टूडेंट्स पता लगाना है कि उसने इन 21 ईयर्स में कितने पैसे मनी बॉक्स में टोटल डाले हैं। यानी हमें सम फाइंड करना है कि पहले साल उसने जितना पैसा डाला था, दूसरे साल जितना पैसा डाला था, तो टोटल कितनी मनी उसके मनी बॉक्स में कलेक्ट हो चुकी है इन 21 ईयर्स में, या फिर हम कह सकते हैं 21st बर्थडे पर टोटल मनी कितनी कलेक्ट हुई है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो हमें इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट अगर हम करेंगे, अगर आपको बाई चांस ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप कैसे करोगे, इसे 21 टाइम्स तक कैसे लिखोगे, ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर, ऐसे करते इसको 21 ईयर्स तक आप लिखोगे, और देन उन सभी को ऐड करोगे, उनका सम फाइंड करोगे, इसी तरह से ही करोगे, ठीक है। तो जब आप स्टूडेंट्स इस तरह की प्रोसेस फॉलो करोगे तो ये बहुत टेडियस और टाइम कंज्यूमिंग होगी, है ना, टाइम बहुत ज्यादा लेगी ये, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट, प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एक क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसका किस तरह से, जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बात करूं, एक इसको हम समझेंगे एक दूसरे एग्जांपल से, पहले वो समझेंगे फिर इससे इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि हमें सम फाइंड करना है, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ऐसे चलते रहेंगे। 99 100, सॉरी 99 1000 फाइंड आउट करना, सॉरी 100 फाइंड आउट करनी है, तो 99 और 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 ऐसे करते। तो क्या हम स्टूडेंट्स इन सबको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इस तरह से सभी काउंटिंग को ऐड करेंगे, तो ये तो बहुत टाइम पीरियड ले जाएगी, ठीक है, टाइम कंज्यूम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को दी गई थी। तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने इसका आंसर क्विकली दे दिया, और उसका आंसर उसने बोला कि इन सभी जो नंबर्स का सम होगा वो 5050 होगा। तो उसने क्या किया, उसने हमें जब उससे पूछा कि सॉल्यूशन, तो उसने क्या करके दिखाया कि जो सम है वो क्या है, उसने इस तरह से लिखा, 1 + 2 + 3 + 4 + इस तरह से, राइट। फिर उसने इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो उसने फिर दोबारा से लिखा। अब इसको ऐसे लिख दिया रिवर्स करने पे,
राइट, इस तरह से कर दिया। अब इन दोनों को उसने ऐड किया, नाउ एडिंग द टू बाय एडिंग। जब स्टूडेंट्स इसे ऐड किया गया तो ये कुछ इस तरह से मिला, 2s 100 + 1 100, 99 + 2 100, 98 + 3 100, 97 + 4 101, 101 101 101 101, 96 + 5 101। सिमिलरली सब में 101 मिल रहा था और 99 + 2 101, 100 + 1 101। तो यहाँ पर जब इनको इस तरह से ऐड किया गया तो 101 आ रहा था, यानी इसको ऐड करने पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 101 100 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 101 × 100, 2 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से सम आया स्टूडेंट्स 5050, राइट। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब एपी की फॉर्म में देखेंगे कि एपी हमें किस तरह से ये फॉर्मूला डेराइव होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स हम उसी टेक्निक को जो भी अभी हमने समझी है ना, फॉर्मूला जो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए जो टेक्निक यूज किया, उसी टेक्निक को यूज करके हम क्या करेंगे, अब एपी की फॉर्म में देखेंगे किस तरह से हम सम फाइंड करेंगे फर्स्ट एन टर्म्स का। तो एपी की सिर्फ फॉर्म में होती है a + d, a + 2d, a + 3d, इसी तरह से होती है। देन यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट्स, फिर an, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a + d, a + 2d, a + 3d, और इसे ऐसे लिख सकते हैं a + n - 1d। यू नो वेरी वेल कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं an को, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे इस तरह से, तो इसका सम फाइंड आउट करते हैं। तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट टर्म + सेकेंड टर्म + थर्ड टर्म, ठीक है, देन फोर्थ टर्म, और इसे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स इस तरह से करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a + n - 1d, और ये हो जाएगा a + n - 2d, ठीक है, देन a + n - 3d, इस तरह से, ठीक है। और इसको जब रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो ये जाएगा a + d और a। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड लास्ट टर्म, फिर लास्ट टर्म, लास्ट सेकेंड, लास्ट थर्ड, ऐसे करते करते हम सेकेंड और 1 पे आ गए, रिवर्स ऑर्डर में आ गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से आए, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे बाय एडिंग 2, इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो s और s कितना हो जाएगा, 2s। अब स्टूडेंट्स इसको जब इसमें ऐड करेंगे, a + n - 1d को इसमें जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a + n - 1d, ठीक है। अब सेकेंड टर्म में जब सेकेंड वाली ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो ये 2d था, 1d कैंसिल हो जाएगा, 1d बचेगा, और a में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2a + n - 1d, यही हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा, 2a + n - 1d, इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसी तरह से स्टूडेंट्स चलता रहेगा, और जो लास्ट में मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 2a + n - 1d, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इसी तरह से मिलेगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें नहीं पता कितने टर्म्स है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, देयर आर n टर्म्स, ठीक है। तो मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, n टर्म्स है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया n × 2a + n - 1d। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बिकॉज देयर आर n टर्म्स, वो कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं, 5 6 7 8 10 20 30 50, कुछ भी हो सकती हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, और ये 2 इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यानी स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, सम आया है। आई थिंक ये वही फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। तो सी द स्टूडेंट्स, दिस इज द सेम फॉर्मूला, n/2 2a + n - 1d। तो दिस इज द सेम फॉर्मूला विच वी गेट बाय दिस टेक्निक।
तो यानी हमें ये जो फॉर्मूला है वो इसी तरह से डेराइव हुआ है। हम यहाँ पे क्या किया, सभी जो एपी के जितने भी टर्म्स ही पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, डिसेंडिंग में लिखा था, उन्हें फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड किया, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें जो फॉर्म मिली है, तो इस फॉर्म की हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी टर्म्स होंगी एपी की उसकी सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही आसान सा सम था। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे कि अगर आपको स्टूडेंट सम में ए एन दिया हो, वैसे सम क्या होता है यहाँ पर 2a + n - 1d, ठीक है, और यहाँ पे मैं n लिख देती हूँ ताकि हमें पता चल जाएगा ये कितनी टर्म्स का है, ये n टर्म्स का है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ए एन दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आप किस तरह से इसको लिखोगे, Sn = n/2। आप इसे ऐसे लिख सकते हो a + a, राइट स्टूडेंट्स, लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक और ब्रैकेट होगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ए एन के, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर पता है, अगर किसी भी एपी में एन टर्म्स होती हैं, तो जो ए एन होती है वो लास्ट टर्म होती है। ये आपको बात अच्छे से पता होगी कि अगर किसी भी एपी में एन टर्म्स होती हैं तो ए एनथ टर्म जो होती है वो लास्ट टर्म होती है। तो हम यहाँ पर ए एन को एल भी लिख सकते हैं। तो हम सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए + एल, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या है यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ स्टूडेंट्स, और फिर हम क्या करेंगे, वो जो डॉटर के मनी बॉक्स में डाल रहे थे 21st बर्थडे पे, हमें इसकी फाइंड आउट करना था कितना सम होगा, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि जो nth टर्म है एपी की, अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी पड़े, इफ वी हैव टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म को फाइंड आउट करना पड़े एपी की, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, an = सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n - 1 टर्म्स। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म के एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल anth मतलब मुझे लास्ट टर्म निकालनी है, तो पहले मैं आपको इसके लिए वो एग्जाम्पल समझाती हूँ, फिर इसी पे वो चीज अप्लाई करके दिखाऊंगी, फिर आप ये चीज समझ जाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या था कि वो अपने डॉक्टर की पॉकेट में पहले उन्होंने मनी बॉक्स में 100 डाले, फिर 150, फिर 200, फिर 250, ऐसे करके बताना है मैं 21st बर्थडे पे मनी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए क्या है 100, डी क्या है 50। अब मुझे सम निकालना है एन टर्म्स का, तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगी जिसे हमने अभी स्टडी किया है। तो मुझे यहाँ पर सम कितने टर्म्स का निकालना है, 21, तो 21/2। फर्स्ट टर्म है 100, n है 21 और डिफरेंस है 50, ठीक है। तो यहाँ पर 21/2 ये जाएगा 200 + 20 + 50 1000। तो इसे जब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12600, यानी यहाँ पर 21st ईयर में उस जो लेडी थी उसकी बेटी के पास 21st बर्थडे पे कितने पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, 12600, राइट स्टूडेंट्स। अब मुझे ये पता लगाना है स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर में यानी 21st ईयर में कितनी मनी उसने उस मनी बॉक्स में डाली थी, तो वो मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से लगाऊंगी। पता है कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ पर लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो SN में ऐसे लिख सकते हो S21, और ये क्या हो जाएगा 21 - 1 यानी S21 - S20, राइट स्टूडेंट्स। अब S20 तो मैंने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है, और S20 जब हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इसे करके देख लेते हैं एक बार। तो 20/2 200, 19 × 5 950 हो जाएगा, 1995 950, ठीक है। तो इसे जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा 11500, ठीक है। तो 11500 20th ईयर में उसका कलेक्ट हो चुका था, तो यहाँ से डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स 100 1100। अब हम इसे चेक करके देखेंगे,
स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल था स्टार्टिंग में लिया था कि 21st बर्थडे में कितनी मनी कलेक्ट होगी, तो हमने उसका 21st ईयर में टोटल निकाला है, यही फॉर्मूला अप्लाई करके जिसे हमने अभी डेराइव किया था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स इसी में ही अगर हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो वो हमने इस फॉर्मूला से की है, SN माइनस SN माइनस 1। तो यहाँ पर S21 माइनस S20, तो S21 हमने फाइंड आउट कर लिया था और S20 भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है अभी। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म आ रही है वो 1100 है, हमें इसे वेरीफाई करके देखेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो 4 ईयर्स की तो यहाँ पर है कि फर्स्ट ईयर इतना, सेकेंड ईयर इतना, थर्ड ईयर इतना, फोर्थ ईयर इतना, ठीक है। अब फिफ्थ ईयर में कितना होगा 300, सिक्स्थ ईयर में 350, सेवेंथ ईयर में 400, एट्थ ईयर में 450, नाइन्थ ईयर में 500, 10 ईयर में 550, 11 में कितना होगा स्टूडेंट 600, 12 में 650, 13 में 700, 14 में 750, 15 ईयर में 800, 16 ईयर में 850, 17 ईयर में 900, ठीक है। और उसके बाद 18 ईयर्स में कितना हो जाएगा 950, 19th ईयर में 1000, 20th ईयर में 1050, अब 21st ईयर में कितना होगा 1100, हो गया वेरीफाई। यानी 11th ईयर में जो लास्ट टर्म थी उनकी क्या थी 1100 थी, और यही हमने क्या कर थी स्टूडेंट्स अभी फाइंड आउट की थी। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करके देखा और वेरीफाई करके देखा, सो दिस इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक एपी का बेसिक कंसेप्ट। तो कंसेप्ट समझना जरूरी होता है क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला देख के सम नहीं करने होते, क्योंकि कंसेप्ट करेंगे तो खुद पर खुद आपका माइंड जो होगा वो रीजनिंग क्रिएट करने लग जाएगा, क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।